लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोरोना से बढ़ती मौत को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त, अस्पतालों से आंकड़ों के साथ मांगा जवाब। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम फेस चुनने का फैसला जनता पर छोड़ा, फोन नंबर जारी कर मांगे सुझाव। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, कहा महामारी के अंत के लिए सभी देशों को मिलकर उठाने होंगे कड़े कदम। लोहड़ी पर दिल्ली में बढ़ी ठंड, कड़ाके की सर्दी के साथ छाया रहा कोहरा। मौसम विभाग ने कहा 15 जनवरी के बाद एक्यूआई में सुधार की संभावना। दिल्ली एयरपोर्ट से 7 करोड़ की ड्रग्स के साथ युगांडा की महिला गिरफ्तार, कैप्सूल में छिपा रखी थी हेरोइन। राजधानी में कोरोना संक्रमण के साथ मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों से आंकड़ों के साथ जवाब मांगा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हर रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना से बने ताजा हालातों को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अब दिल्ली सरकार ने कोरोना से हो रही मौतों के मामले में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो वैक्सीनेशन की स्थिति समेत पिछले 5 दिनों में रोजाना हुई मौतों की जानकारी इकट्ठा करें। एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार ने मृतक के अस्पताल आने, संक्रमित होने की तारीख और इलाज की जानकारी मांगी है। खबर ये भी है कि सरकार की ओर से सभी नोडल अधिकारियों को तुरंत अपने अस्पतालों का दौरा करने और मरीजों के लिए मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने ये कदम तब उठाया है जब दिल्ली के अस्पतालों में बीते एक ही दिन में 40 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सबसे ज्यादा 8 और एम्स ट्रॉमा सेंटर में 7 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक मृतकों में ज्यादातर अन्य बीमारी से पीड़ित और बिना वैक्सीनेशन वाले मरीज थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 5 दिन में 73 मौत दर्ज की गई है। हालात इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि संक्रमण दर जहां 26% को पार कर चुकी है, वहीं मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों से जाहिर है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में इतने मामले कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान 20 अप्रैल 2021 को आए थे। तब एक दिन में 28,395 नए मामले सामने आए थे। यानी साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम लोग खुद उठाएं ताकि संक्रमण के प्रसार की चेन को तोड़ा जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। विभिन्न पार्टियां अपने अपने स्तर पर बड़े बड़े प्रयास कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए पंजाब के भावी सीएम का चेहरा तय करने का फैसला पंजाब की जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने एक नंबर जारी करके जनता से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। 17 जनवरी शाम 5 बजे तक सुझाव दिए जा सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं।
हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। भारत और पूरी दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच WHO ने एक बड़ा बयान दिया है। WHO ने कहा है कि इस महामारी को खत्म करना संभव है, लेकिन सभी देशों को मिलकर सख्त कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर भी चेताया है। देखिए WHO ने क्या कहा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हाहाकार मचाया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीबन 2.5 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के लगभग 5000 केस देखने को मिले। नई लहर के बीच WHO ने एक बार फिर दुनिया के सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने पर जोर दिया है। WHO ने एक बार फिर ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया को चेताया है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी को खत्म करना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। WHO चीफ ने कहा कि निश्चित रूप से कोविड को हराया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर की सभी सरकारों और वैक्सीन उत्पादकों को 2 चीजों को लेकर आश्वस्त करना होगा। पहला ये कि ऐसे देश जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच रही है लेकिन कोरोना का जोखिम है, उन देशों में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाएं। और दूसरा ये कि लोगों को वैक्सीन देने के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त पूर्ति की जाए। हम तब तक कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है। बता दें कि 2021 के आखिर में WHO प्रमुख ने साफ कहा था कि कोई भी देश इस महामारी से बचा नहीं है। हमारे पास कोरोना को रोकने और उसका इलाज करने के लिए कई नए उपकरण हैं। वैक्सीन का कई छोटे या गरीब देशों में वैक्सीन नहीं पहुंचना इस वायरस को लंबे समय तक जिंदा रखेगा और जोखिम उतना ही ज्यादा होगा जिसे हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम वैक्सीन की असमानता को समाप्त करते हैं तो हम महामारी को भी समाप्त कर देंगे। WHO चीफ ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के 3रे साल में प्रवेश कर गए हैं। अगर हम सभी मिलकर इससे लड़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि ये वर्ष होगा जब हम सभी इस महामारी को खत्म कर देंगे। आगे कहा कि 2022 के मध्य तक सभी देशों में 70% लोगों को टीकाकरण के वैश्विक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है और तभी इस महामारी पर हम जीत पा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी में सर्दी का सितम जारी है। लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व पर जहां कोहरा छाया रहा, वहीं गलन से लोग परेशान दिखाई पड़े। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी के बाद मौसम साफ होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में मकर संक्रांति से ठीक पहले ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में कमी आई है। लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में कोहरे और ठंड की डबल मार पड़ रही है। दिल्ली में घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी 50 मीटर से 100 मीटर की रही।
राजधानी के सफदरजंग इलाके में सुबह के दौरान घना कोहरा देखा गया। इस दौरान यहाँ की विजिबिलिटी तकरीबन 100 मीटर रही। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने कोहरे के छाए रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा पंजाब और यूपी के कई इलाकों में आज काफी कोहरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो बीते कुछ दिनों से एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी के बाद से हवा की रफ्तार बढ़ने से AQI में और सुधार होने की संभावना है। वहीं सफर की माने तो दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 338 यानी बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में AQI 195 दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अंत में बात करते हैं हेरोइन तस्करी की। जी हां, युगांडा से आई एक महिला से कस्टम के अधिकारियों ने 7 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। इस महिला ने एक कैप्सूल में यह हेरोइन छिपा रखी थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युगांडा से आई एक महिला के पास से कस्टम अधिकारियों ने करीब 7 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। अधिकारियों की माने तो आरोपी महिला युगांडा के एंटेबे से शारजाह होते हुए दिल्ली पहुंची थी। तलाशी के दौरान उसके पास से करोड़ों की हेरोइन बरामद की गई। महिला को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम अधिकारियों की माने तो एयरपोर्ट पर जब महिला यात्री के सामान की तलाशी ली गई तो उसके सामान में कपड़ों के अंदर करीबन 1.06 किलोग्राम हेरोइन निकली, जिसको महिला ने बड़ी चालाकी से 107 कैप्सूल में छिपा रखा था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीबन 7.43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही महिला के तार ड्रग तस्करी के एक बड़े इंटरनेशनल गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महिला से पूछताछ की जा रही है कि ये हेरोइन भारत में कहां सप्लाई होने वाली थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।